हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। अभी मैं पूजा नहा धो के आ गई हूँ, पूजा कर रही हूँ। और आज का ब्लॉग मैं शुरू दोपहर से ही शुरू की हूँ पूजा के, भगवान का नाम लेके। तो यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पूजा कर ली है मैंने। और यहाँ छोटा बाबू भी आ गया है मेरे साथ। इसकी मम्मा भी नहा रही थी और बड़ी माँ खाना खा रही थी। तो मैं बोली न, चलो अभी मम्मा आती है तो तुम जाना मम्मा के पास, चलो तब तक मेरे साथ पूजा ही कर लो। और मेरा बेटा सोया हुआ है वो। तो ये देखिए सारे फूल को वो गिरा दिया। अब थोड़ा थोड़ा गुरुकने लगा है नीचे अपनी पाँव पे। तो जल्दी से मैं इसको उठा के हटा दूँगी। और पूजा कर फूल तो गिरा दिए हैं, लेकिन ये फूल तो करने लायक नहीं है। तो उसको और उसके बाद में जब पूजा कर रही थी बैठ के, तो कैसे मेरे गोद में एक इधर से उधर इतना भाग दौड़ करते रहता है ना, तो कुछ भी चीज़ रहने नहीं देता। फिर से मुझे फूल तोड़ के लाना पड़ा दूसरी। और ये उसको भी चाह रहा था कि गिरा दो, तो कैसे कैसे करके इसको पकड़ी हुई थी। तो उसके बाद फिर आ गई थी भाभी खाना खा के, तो इसको ले जाएंगी। और ये देख रहा है भगवान जी को कि क्या क्या कर रही है मम्मा। और यहाँ मेरा बेटी सब भी आ गई थी स्कूल से, क्योंकि आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। और मुझे तो काम करते करते 11 साढ़े 11 हो ही जाते हैं घर के कामों के बाद। और धूप भी इतनी कड़ी हो जाती है ना, क्या ही बताए। और ये कैसे देख रहा है आप सबको एकदम कैमरा की तरफ। जब भी मैं कैमरा उठाती हूँ तो कैसे करने लगता है फ़ोन को देख के। और ये ग्रुप ने कोशिश कर रहा है, चाहता है कि कभी तक कर लूँ कैमरा को। और अभी मैं घर में पूजा कर लूँगी और उसके बाद चलूँगी मंदिर, क्योंकि मुझे आज जाना था मंदिर भी। बहुत दिन हो गए थे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं, कुछ अजीब अजीब सपने से आते हैं, मन भी थोड़ा उदास सा रहता है। सोचे मंदिर चली जाऊँगी तो थोड़े मन को शांति महसूस होगी। तो जाना था मुझे मंदिर, तो फूल वगैरह तोड़ के रखी हुई हूँ और सारी तैयारी भी करके रखी हुई हूँ। तो चलती हूँ मंदिर। और मेरी बेटी भी जाएगी मेरे साथ। बोली कि मम्मा चलिए, मैं थोड़ा इसे आपका शूट कर देती हूँ मंदिर की भी। और ये मैं जैसे जैसे पूजा कर रही हूँ वैसे वैसे ही कोशिश कर रहा है कि मैं भी करूँ। और करते करते ये इतनी हंसने लग रोने लगता है। और चंदन टीका करने में तो इतना मज़ा आता है इसको कि क्या ही कहे। और आज काम भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। गेहूं वगैरह की भी तैयारी हो रही है, तो बाहर धूप में रखने थे दरवाजे पे, तो वो सूखेंगे और फिर शाम में उठानी भी है। तो तो यही सब काम है। अनाज वगैरह समेटने में, उसको संभालने में भी टाइम निकल जाता है ना। एक्स्ट्रा काम तो बढ़ ही जाते हैं। और चलती हूँ मंदिर, सारी तैयारी करके रखी हुई थी। और धूप देख सकते हैं कितनी कड़ी है। और मैं दरवाजे पे गेहूं भी पसरा हुआ है, वो भी आप लोग देख ही सकते हैं। तो आ गई थी मंदिर। मंदिर में एक दो लेडीज़ और थी, पूजा कर रही थी। तो वो जब निकल गई है तो मैं पूजा करने चली गई। और भोले बाबा का मंदिर है मेरे घर के पास में ही है। कभी कभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो सबके सामने तो मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी लोगों को नहीं बताई हूँ। और किसी को पता है या ना पता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं नहीं, अच्छा नहीं लगता है। और जब गांव की महिलाएं और बहू जब वीडियोस बनाती है, तो आप लोग समझिए तो सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कुछ ऐसा वैसा कुछ बनाती नहीं। नेचुरल जो हमारी दिनचर्या है, जो हम लोग जैसे हम लोग रहते हैं वही हम लोग शूट करते हैं, वही हम लोग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ना कोई दिखावा है, ना कोई बनावटी है। और पूजा वगैरह कर ली, उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। और खाना खा ली। और मेरा बेटा उठ गया तो उसको दूध वगैरह पिला के शांत कर दी हूँ। और वो तब तक अब अपनी बहनों के साथ खेल रहा है। उसके पापा भी आ गए थे खेतों से। और उसके बाद मैं आ गई थी सिलाई करने। अभी बज रहे हैं 2। तो ये कल थोड़ी सी सिल के रख दी थी, क्योंकि शाम हो गई थी। 4 बजे के बाद मैं सिलाई नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ। बहुत काम इतने बढ़ जाते हैं ना। गेहूं के भी था, खाना वगैरह भी बनाना था। और इधर छोटा बच्चा है, जन सभी आते हैं मज़दूर सभी, तो उनको भी चाय वगैरह देना। इसी समय से इतना समय लग जाता है ना कि कर ही नहीं पाते। और यहाँ पे मैं इसका मुंडा भी लगाना था ब्लाउज का। तो यही सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलती रहती है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हमको इस मुंडा चढ़ाने में, क्योंकि थोड़ी ये टाइट हो गए थे, बाजू फिट बैठ ही नहीं रहता। तो फिर मुझे फिर से इसको उघाड़ना पड़ा। और फिर उघाड़ना पड़ा, उसके बाद फिर से इसको लगाना पड़ा।
तब जाके 2-3 बार जब कोशिश की हूँ तब जाके बैठा। कभी कभी ये हो ही जाता है ना कि अच्छे से बैठ ही नहीं पाते, कभी कभी एक ही बार में इतने फिट बैठते हैं जो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ब्लाउज में बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे मुड़ जाते, अच्छे नहीं लगते, भद्दे लगते। कभी बाय द वे कहीं बाहर जाओ, कोई पहन के जाता कैसे हैं, कैसे टेलर सिए हैं, यही सब चीज़ें होती रहती है ना। तो इसीलिए ब्लाउज़ को ना बहुत बारीकी से देखा जाता है और बहुत बारीकी से सिलाई तो सभी लोग कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिटिंग और बारीकी भी एक अपनी अपनी चॉइस होती है। हम लोग कि ये प्रॉब्लम है ना कि जब तक फिटिंग और चॉइस अच्छी नहीं होती है तो हम ब्लाउज नहीं सिलते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मन ही लेता है, भले ही 2 दिन लग जाए एक ब्लाउज में, सो मंजूर है, लेकिन ब्लाउज बहुत अच्छे बनने चाहिए और फिट बैठने चाहिए, तभी ब्लाउज की खासियत यही होती है। और मेरे मालिक सो के उठ गए थे तो बोले कि लाओ पेटीकोट काट देते हैं, तो तब तक पेटीकोट को चला देना थोड़ी। और ये आज नहीं सिल पाऊँगी पूरी, कल सिलूँगी, तो कल का भी ब्लॉग आप लोग देखिएगा, ज़रूर मैं डालूँगी सिलाई की। तो यही करते करते शाम हो गया था और पेटीकोट को आधा ही सिल के छोड़ दी हूँ। मेरी बेटियाँ सभी बैठ के सीख रही है, तो वो भी कुछ थोड़ी थोड़ी करने की कोशिश करती है और कर लेती है। मैं भी ऐसे ही किया करती थी। मेरी माँ जब सिलाई करती थी ना, तो मैं अपनी माँ के पास बैठ के देखा करती थी कि माँ कैसे सिलती है, कैसे क्या करती है। और ना ही मैं कोई ट्रेनिंग वगैरह की हूँ, ना ही कुछ की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सिलाई इतने अच्छे से आ जाती है और बारीकी तो सब हो ही जाता है अच्छे से। और मेरे मालिक भी बहुत अच्छे से सिल लेते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से सिलने आता है। वो भी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं किए हैं, लेकिन हाँ ऐसे ही अपने हुनर कहीं से लाया नहीं जाता, हुनर खुद से निकलता है, खुद से आता है। जिसको जिस चीज़ में रुचि है वही चीज़ करेगा, वही काम करेगा। तो मुझे और हम दोनों पति पत्नी को इनमें रुचि है, तो हम काम करते हैं और बहुत अच्छे से आता है। कभी कभी सिल लेते हैं। मेरी बेटियां कर रही है सूट। तो आप लोग आज का ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सिलाई, आप लोगों को मेरी सिलाई की वीडियोस कैसी लगती है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब मैं आप लोगों को सिलाई की वीडियोस बना के आप लोग कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना है सिलाई के बारे में, ब्लाउज़ के बारे में, स्टिचिंग के बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और शाम हो गई, 4 बज गए थे, तो गेहूँ वगैरह भी उठानी थी, तो सब बच्चे मिल के आ गए हैं गेहूँ उठाने के लिए। ठंडे ड्रम में गिराने थे गेहूँ। तो ये देखिए सभी बच्चे को, ये भी गेहूँ उठा रहा है, छोटा बाबू भी गेहूँ उठा रहा है। तो आ गए थे गेहूँ उठाने के लिए। और सभी, मेरा बेटा इतने मेहनत से कर रहा है ना कि मम्मा मैं भी उठा रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। मैं हमें वॉइस म्यूट कर देती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं और इतने शोर शराबा होते रहते हैं, आपको किसी की बात समझ में आएगी, किसी की बात समझ में ही नहीं आएगी, इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आवाज़ म्यूट कर देती हूँ और वॉइस ओवर कर देती हूँ। और आप लोग समझ ही सकते हैं कि इतने लोग हैं तो कितने शोर शराबा बच्चे कर रहे होंगे, अभी कितनी शैतानियाँ कर रहे होंगे। और सबको हटाने की कोशिश कर रहे थे कि हट जाएंगे, तो गेहूँ नीचे मिट्टी पे छिटा जाते हैं तो वो जल्दी उठते नहीं थे, बहुत वेस्ट हो जाते हैं। तो बच्चे होते हैं, वो तो मानने से रहें। तो ये मेरा बेटा जिद कर रहा है कि मैं भी उठाऊंगा, तो छोड़ो इसको, करने दो संभाल के, और ये गिरने नहीं चाहिए। तो सभी मिल के जल्दी उठा लेंगे और ड्रम में रखा जाएंगे गेहूँ, ये स्टोर रहेंगे तभी तो मैं 1 साल खा पाएंगे। हम किसान कितनी मेहनत करते हैं, ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक और प्यारा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि मैं ऐसी किसान के गांव का जीवन, गांव का रहन सहन, हमारी क्या दिनचर्या है वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये सभी को हो गया, मेरे बच्चे सभी मदद कर रहे थे काम करने में, तो सभी मदद कर देते हैं, जब बड़े करते हैं तो बच्चे करेंगे ही ना। तो यही सब होते रहता है हम सब के जीवन में। इसी में सब कुछ देखना है, सिलाई भी देखना है, खाना वगैरह भी बनाना है, काम भी देखना है, खेती बाड़ी भी देखनी है, और बच्चे भी संभालना है। सभी इसी में है, तो सबको थोड़ा थोड़ा करके लेके चलते हैं। ऐसे ही हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और